जय हिंद प्यारे साथियों, सिंह जी ऑफिशियल में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आइए आज फिर एक नया टॉपिक पर देखते हैं। हो चला आगाज, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। प्यारे साथियों, आज हम लोग एक सुंदर टॉपिक पे बात करने वाले हैं, गंगा। इसका डाउट सबके मन में, सब स्टूडेंट के मन में ये चलता है कि गंगा कहाँ से निकलती है, गंगा गौमुख से निकलती है कि संतोपथ हिमानी से निकलती है, गंगा आखिर है क्या। गंगा के बारे में, गंगा के पानी अगर हम रख दे कहीं तो उसमें कीड़े नहीं लगते हैं, ये सब चीज़ क्या रीजन है। गंगा फिर देव प्रयाग क्या है, कर्ण प्रयाग क्या है, रुद्र प्रयाग क्या है, विष्णु प्रयाग क्या है, तमाम चीज़ के बारे में हम जानते हैं। और एक छोटा सा टॉपिक, ये छोटा सा वीडियो होगा 12 से 15 मिनट का। इसके अंदर आज के बाद आपको कभी इस गंगा के लेके, गंगा नदी के लेके कभी मन में डाउट नहीं मिलेगा। इसलिए तंत्र का जानकारी आपको अभी मिलने वाली है। बस ये 12 से 15 मिनट का वीडियो देखिए, आज के बाद सब डाउट आपका क्लियर होने वाला है कि गंगा नदी बनती है या गंगा नदी निकलती है, या गंगा नदी बनती है तो बनती है कैसे, सब तमाम जानकारी आपको मिलने वाला है। बस थोड़ा सा 12 से 15 मिनट आप अपना समय, कीमती समय हमें दे, और आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे। आइए देखते हैं। प्यारे साथियों, ये संतोपथ हिमानी, संतोपथ हिमानी से और उसी के बगल में कामेन पड़ता है, कामेन। और वो दोनों जगह से जो है ना, कामेन से एक नदी आती है जिसको हम धौला गंगा कहते हैं, और संतोपथ हिमानी यानी बद्रीनाथ उत्तराखंड में, उत्तराखंड से जो संतोपथ हिमानी से निकलती है उसे हम विष्णु गंगा कहते हैं, और ये विष्णु गंगा, न कि विष्णु प्रयाग, विष्णु गंगा, और इधर से धौला गंगा, दोनों जब आपस में आके मिलती है तो उस जगह को हम विष्णु प्रयाग नाम देते हैं, उस जगह को हम विष्णु प्रयाग कहते हैं। जब ये विष्णु गंगा और धौला गंगा, जब दोनों नदी आपस में आके मिलती है तो उसे हम विष्णु प्रयाग कहते हैं। और विष्णु प्रयाग नदी में होता क्या है कि जब दो नदी किसी भी एक नदी में आके मिलती है तो वहां से आगे गहराई जिसका ज्यादा होता है उसी नाम से वो नदी आगे बढ़ती है, जिसका गहराई ज़्यादा होता है उसी नाम से वो नदी आगे बढ़ती है। तो फिर यहाँ आने के बाद, यहाँ आया जब विष्णु प्रयाग में, तो पता चला धौला गंगा और विष्णु गंगा दोनों की गहराई सेम हो गई। जब सेम हो गई तो फिर किसके नाम से आगे बढ़ेगी, तो फिर इसको एक नया नाम मिला है अलकनंदा, नया नाम अलकनंदा। फिर अब यहाँ से अलकनंदा के नाम से निकली है। अलकनंदा नाम से जैसे आगे बढ़ रही है, कुछ आगे आने के बाद जब वो नंद प्रयाग में आई, नंद प्रयाग नाम कैसे पड़ा ये पहले जान लीजिए। जब थोड़ी सी आगे आई तो फिर ये नंदा देवी से जो है एक नदी निकली, नंदा देवी से नंदाकिनी, न कि मंदाकिनी नहीं, नंदाकिनी नदी जो है ये नंदा देवी से आके ये अलकनंदा में मिली। जब अलकनंदा में मिली तो ये जिस जगह कहते हैं उसे हम नंद प्रयाग कहते हैं। और यहाँ जब नंद प्रयाग में जब देखा गया कि दोनों नदी का कंपेयर करा गया कि कौन नदी ज़्यादा गहरा है, तो फिर ये अलकनंदा उसमें आगे निकली। अलकनंदा ज़्यादा गहरी थी, इसी कारण ये अलकनंदा के नाम से फिर आगे बढ़ी। और जब अलकनंदा नाम से आगे बढ़ने लगी तो फिर आगे आके कुछ और आगे आई तो उसमें एक पिंडार नदी आके मिला। पिंडार नदी जो है, साइड से पिंडार नदी की एंट्री होती है। पिंडार नदी जब आके मिलती है तो पिंडार नदी यानी ये जिस जगह पे मिलती है उसे हम कर्ण प्रयाग कहते हैं, पिंडार नदी जिसे हम कर्ण प्रयाग कहेंगे। और इधर से ये अलकनंदा जब विष्णु प्रयाग के बाद से निकली तो सिर्फ अलकनंदा नाम से ही आ रही है क्योंकि उसी का गहराई ज़्यादा है। और ये पिंडार नदी आके इसमें मिली, और पिंडार नदी जहाँ मिली है उसे हम कर्ण प्रयाग कहेंगे। और यहाँ भी जो है, यहाँ भी गहराई जो है जब देखा गया तो यहाँ अलकनंदा का ही गहराई ज़्यादा पाया गया, न कि पिंडार नदी का। इसी कारण ये नदी यहाँ से भी अलकनंदा नाम से आगे बढ़ी। जब और आगे आती है, और जब आगे आई तो आगे आने के बाद एक नदी धोरावारी से जो है धोरावारी यानी केदारनाथ से एक नदी आती है जिसे हम मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी नदी की अर्थ क्या है कि मंदाकिनी नदी आगे आके जब वो इसमें मिलती है अलकनंदा में, तो फिर उस जगह को हम क्या कहेंगे, उस जगह को हम रुद्रप्रयाग कहेंगे। तो फिर ये रुद्रप्रयाग हो गया। अभी तक मैंने 4 प्रयाग आपको बता दिया, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग। विष्णु प्रयाग जहाँ विष्णु गंगा, धौला गंगा मिला, उसके बाद नंद प्रयाग जहाँ अलकनंदा और नंदाकिनी मिला, और कर्ण प्रयाग जहाँ अलकनंदा और पिंडार मिला, और रुद्रप्रयाग जहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी मिला। ये हो गई। और ये यहाँ से भी जब ये दोनों का कंपेयर करा गया तो यहाँ भी जो है अलकनंदा को ज़्यादा गहरा पाया गया। तब उसके बाद फिर ये अलकनंदा नाम से ही आगे बढ़ी, न कि मंदाकिनी। तो ये यहाँ से जब रुद्रप्रयाग से जब आगे चली, तब अब आइए, अब इस गंगा यहाँ से अब गंगा बनती है। अब इससे इधर आइए, अब इसके बारे में जानते हैं। फिर
अब देखिए उत्तर काशी के गंगोत्री से एक नदी निकलती है जिसे हम भागीरथी कहते हैं। उत्तर काशी के गंगोत्री से एक नदी निकलती है जिसे हम भागीरथी कहते हैं। भागीरथी नदी जो है यहाँ से आगे बढ़ना स्टार्ट करता है। आगे बढ़ना स्टार्ट करती है तो फिर इसी के बीच में एक खतलीन जगह पड़ता है। वो खतलीन जगह से एक नदी आती है जिसे हम भिलांगना नदी कहते हैं। जब ये आगे बढ़ रही होगी तो उसको भी मिला ली कि आओ मिल जाओ, कहाँ जाती हो, आओ मिल जाओ। इसमें जैसे इसमें अपने में मिलाई इस नदी को, तो ये नदी जो है, ये नदी और ये दोनों भागीरथी, ये दोनों का कंपेयर करा गया तो भागीरथी जो है गहरा ज़्यादा पाएगी और भागीरथी नाम से आगे बढ़ गई और भिलांगना नदी यहाँ के मिल गई। और यहाँ जो मिली है मैं इसके बारे में भी जिक्र करूँगा, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं। तो फिर ये भागीरथी नदी जब आगे आई, आगे आने के बाद यहाँ आके जो है, यहाँ आके इधर से अलकनंदा और इधर से जो है दोनों आके जो है यहाँ मिला। जब यहाँ इस जगह देवप्रयाग में, तो इस जगह जहाँ आके दोनों नदी मिला, इसे जो है हम लोग देवप्रयाग कहते हैं। इसे हम लोग देवप्रयाग कहते हैं। तो देवप्रयाग हो गया। और यहाँ जब दोनों का कंपेयर करा गया तो यहाँ दोनों की गहराई सेम हो गई, दोनों की गहराई सेम हो गई। और यहाँ जब दोनों की गहराई सेम हो गई तो यहाँ से जो है इसे गंगा नाम दिया गया, यहाँ से इसे गंगा नाम दिया गया। तो प्यारे साथियों, आज के बाद आपका ये डाउट जरूर क्लियर होने वाला है कि आज के बाद आप ये नहीं कहोगे कि गंगा नदी निकलती है। अगर कह रहे हो तो बिल्कुल गलत कह रहे हो, गंगा नदी बनती है। हाँ, हालांकि अगर आप जैसे रेलवे हो गया, ग्रुप डी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, इस सब का अगर एग्जाम दिया, एनटीपीसी हो गया, इस सब के एग्जाम में यही पूछता है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछता है तो आप ये उत्तर काशी के गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है आप कह सकते हैं। लेकिन जब उससे बड़ा एग्जाम दोगे, यूपीएससी हो गया, सीजीएल वगैरह, तो उसमें ये नहीं पूछेगा कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगा नदी बनती कैसे है ये पूछेगा। इसके लिए मैंने इतना आपको बताया। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसमें अब आप ये भी ये तो नदी के बारे में मैंने बता दिया, फिर से एक बार जिक्र कर लेते हैं। तो अलकनंदा नदी के नाम से विष्णु प्रयाग में जो है दोनों की गहराई बराबर हो जाता है, इस जगह को विष्णु प्रयाग कहेंगे। वहाँ से अलकनंदा दिया जाता है, चूँकि दोनों का गहराई सेम हो गया तो कुछ अलग नाम दिया गया। जैसे यहाँ दोनों आके अलकनंदा और भागीरथी मिला तो गंगा दिया गया, उसी प्रकार ये दोनों जब यहाँ मिलती है तो यहाँ से अलग नाम दे दिया जाता है अलकनंदा। और अलकनंदा क्या होता है कि वो आगे बढ़ती है, जब आगे बढ़ती है अलकनंदा तो फिर थोड़ी आगे आने के बाद ये जो है, मतलब थोड़ी क्या, इसमें मैप में मैं थोड़ा बता रहा हूँ, थोड़ा का मतलब बहुत ज़्यादा दूर होगा, बट यहाँ मैं बता रहा हूँ। तो फिर जैसे ये आगे बढ़ रही है, इसमें आके नंदा देवी से एक नंदाकिनी आई है जो आके ये मिलने के बाद इस जगह को जो है नंदप्रयाग कहेंगे। और ये नंदा देवी से नंदाकिनी नदी आके मिली। जब यहाँ दोनों का कंपेयर करा गया तो अलकनंदा ज़्यादा गहरी थी, उसी के नाम से आगे बढ़ी। फिर आगे आने के बाद पिंडार नदी का मिलन होता है। पिंडार नदी जब इसमें मिलती है तो फिर पिंडार नदी के बाद जो जगह पे मिली उसे कर्णप्रयाग कहेंगे। लेकिन यहाँ भी कंपेयर करा गया अलकनंदा से और पिंडार से, तो फिर यहाँ भी अलकनंदा ज़्यादा गहरी पाई गई, जिसके कारण कि वो अलकनंदा अपने नाम को आगे जारी रखी। फिर जब आगे आई तो आगे आने के बाद फिर इसमें जो है केदारनाथ से एक मंदाकिनी नदी आई, वो आके मिली जहाँ जिसे हम रुद्रप्रयाग कहेंगे। फिर वहाँ दोनों का कंपेयर करा गया तो अलकनंदा मतलब आगे निकली, फिर वो अलकनंदा नाम से ही बढ़ी। फिर जब यहाँ पहुँची तो विष्णु प्रयाग में पहुँची तो इधर से भागीरथी नदी जो बिलांगना नदी को लेके साथ में यहाँ आया, तो जिसे हम देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। ये हो गई कुछ इसकी बातें। अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में जिक्र कर लेता हूँ, फिर मैं इसको विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग के बारे में चर्चा करूंगा। तो इस जगह पे जो है, इस जगह पे प्यारे साथियों, इस जगह पे टिहरी बांध है, इस जगह पे टिहरी बांध है जहाँ भिलांगना नदी और भागीरथी नदी दोनों आपस में मिलती है। इस जगह जो है टिहरी बांध है, टिहरी बांध यही है। टिहरी बांध जिसकी ऊंचाई जो है 260 मीटर है, कहीं कहीं जो है इसको 255 मीटर भी दिया जाता है, कहीं कहीं 255 मीटर भी दिया जाता है इसको, 255 मीटर। तो ये तो आप समझ गए टिहरी बांध। और टिहरी बांध जो है ये इसके सपोर्ट में, टिहरी बांध के पीछे एक सपोर्ट में, जहाँ कोई बड़ी बांध रहती है उसके सपोर्ट में एक छोटी सी बांध दी जाती है साइड से। इसके सपोर्ट में एक यहाँ एक छोटी सी बांध, मतलब इसे टिहरी से छोटी, न कि साफ छोटी, टिहरी से छोटी, इसके साइड में जो है कोटेश्वर बांध बनाया गया है। कोटेश्वर बांध वो भी यही है, कोटेश्वर बांध। तो प्यारे साथियों, आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये मतलब गंगा तंत्र, कि गंगा कहाँ से निकलती है, कि गंगा बंद नहीं रहेगा। ये आप देख लीजिए एक बार। और कहीं कहीं प्यारे साथियों होता क्या है, कहीं कहीं से भागीरथ गंगा कह के मतलब बुलाते हैं। वो आप ये क्या नाम है, बाहुबली मूवी भी देखे होंगे कि एक गाना थी देख तेरे
पास शिवलिंग चले आया रे, ऐसे करके कुछ गाना था, मुझे नहीं पता है, लेकिन वो गाना भी इसी मतलब ये भागीरथी नदी के तौर पे बनाया गया था, क्योंकि भागीरथी को कहीं कहीं गंगा भी कहा जाता है। ये तो हो गई गंगा तंत्र की कुछ बातें। अब मैं इस पे आता हूँ कि विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, उसके बाद कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, इसका चर्चा मैं करता हूँ। थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लीजिए। गंगा नदी, अब मैंने ये भी जिक्र करा है कि गंगा नदी में कीड़े मकोड़े क्यों नहीं लगते हैं। गंगा नदी में होता क्या है प्यारे साथियों, कि गंगा नदी जो है ना, ये बहुत ही मतलब पहाड़ी पर से जो निकलती है पाया जाता है, जिसका आपको ऐसे हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं, जिसको हम बैक्टेरियो बैक्टीरियोफेज कहते हैं। बैक्टीरियोफेज कहते हैं। बैक्टीरियोफेज के कारण गंगा नदी में जो है, गंगा नदी में या गंगा जल में कीड़े नहीं लगते। गंगा जल को आप कितनों भी दिन रख दोगे तो उसमें कीड़े नहीं पड़ते, वही कारण है, बैक्टीरियोफेज का कारण है। अब मैं आपको ये मिटा देता हूँ। अब मैं आपको ये विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, इसके बारे में समझाता हूँ, इसको अच्छा से बताता हूँ। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। आप एक बार और देखना चाहोगे तो देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। तो प्यारे साथियों, अब इस पे देखिए, आप इसको देखिए। मैंने बताया ना अभी कि ये विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, इसके बारे में बताया मैंने। नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। इस फिगर में देखिए क्या दिख रहा है आपको, विष्णु भगवान दिख रहे हैं। ये विष्णु प्रयाग। याद करने का मैं आपको याद करने के लिए इस फिगर को लाया हूं मैं, कि इस फोटो से कम आपको याद करा सकूं, आप कभी नहीं भूलोगे, इसके लिए। आप देखो विष्णु प्रयाग, इसको विष्णु प्रयाग, इसको देखिए विष्णु प्रयाग, उसके बाद इसको देखिए नंद प्रयाग, विष्णु भगवान का ही नंदलाला दूसरा रूप, नंद प्रयाग। अभी दोनों फिगर को हटाता हूँ। अब यहाँ देखिए, आप ये देखिए, जब मैंने आपको बताया कि विष्णु प्रयाग, विष्णु भगवान, उसी का दूसरा रूप नंदलाला, नंद प्रयाग के बाद अब इस फिगर में देखिए, आप इस फिगर में देखिए विष्णु भगवान के कान में क्या है, बाली। भगवान कान में बाली पहनते थे उस टाइम में, भगवान कान में बाली पहनते थे। कर्ण प्रयाग। अब आप फिर अब इस फिगर में देखिए, इस फिगर में क्या है, इस फिगर में इसलिए मैं आपको ये फिगर दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छा से याद हो जाए। पहले मैंने आपको दिखाया विष्णु प्रयाग, विष्णु भगवान का दूसरा रूप नंद प्रयाग। तीसरा मैंने आपको बताया कि ये विष्णु भगवान के कान में जो है बाली है, कर्ण प्रयाग। चौथा यहाँ देखिए, गले में रुद्राक्ष पहनते थे, तो इनके गले में देखिए रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष से क्या है, रुद्र प्रयाग। और फिर आप यहाँ देखिए, इस फोटो में देखिए, इस फिगर में, इसमें क्या दिख रहा है आपको, ये विष्णु भगवान का पूरा पूर्ण रूप। यहाँ हो गया पूरा देव प्रयाग, पूरा देव बन गए। विष्णु भगवान जब इतना कुछ पहन लेंगे, इतना कुछ तैयार हो जाते हैं, इतना कुछ उनका पूरा हो जाता है, तो फिर ये देव की तरह दिखते हैं, तो फिर ये देव प्रयाग हो जाते हैं। पहले विष्णु प्रयाग, उसका एक और रूप है नंद का रूप, जो नंद प्रयाग, नंदलाला, नंद प्रयाग। उसके बाद नंद प्रयाग के बाद जब कान में बाली पहनते हैं, कर्ण प्रयाग, गले में रुद्राक्ष पहनते हैं, रुद्र प्रयाग। और जब इतना कुछ पहन लेते हैं सारा कुछ, तो वो देव की तरह दिखते हैं। देव हैं, बट हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि देव की तरह दिखते हैं, तो देव प्रयाग। उन्हीं का एक रूप नंदलाला का रूप है नंद प्रयाग के बाद कान में बाली है, कर्ण प्रयाग, गला में रुद्राक्ष है, रुद्र प्रयाग। और उसके बाद जब इतना कुछ पहन लेते हैं तो देव की तरह दिखते हैं, तो देव प्रयाग। अब आप ये तो देव प्रयाग के बाद गला में रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, फिर नंदलाला, तो फिर नंद प्रयाग, फिर विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। अब आप
आप इत्मीनान से 1-2 बार इस वीडियो को देखिएगा, आप नहीं भूलने वाले हैं। कैसा लगा वीडियो बताइएगा, अच्छा कंटेंट ला सकूं। और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें ढेर सारा प्यार दीजिए। जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।